हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपठित गद्यांश। तो बच्चों, अपठित गद्यांश क्लास 9th और 10th दोनों के सिलेबस में है। तो क्लास 9th के एग्ज़ाम में एक अपठित गद्यांश 100 से 150 शब्दों तक का आता है, जिसमें अति लघुत्तरात्मक यानी कि वेरी शॉर्ट एवं लघुत्तरात्मक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क के 2 आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के 4 आते हैं। कुल मिलाकर 10 मार्क्स का यह गद्यांश होता है। और क्लास 10th में 10th के एग्ज़ाम में एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों तक का होता है, जिसमें 1 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय मीन्स MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का समानार्थी है। इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में आ, उपसर्ग और इत प्रत्यय जोड़कर बना है। तो देखो, आ गया उपसर्ग और पठित इत आवाज जो आ रही है ये है प्रत्यय। तो आ उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, ठीक है। इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य काव्य का ऐसा अंश, अंश मीन्स हिस्सा, जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है। यह साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है। गद्यांश का स्तर, विषय वस्तु और भाषा शैली पाठ्य पुस्तकों जैसी ही होती है। आमतौर पर विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश कठिन लगता है, क्योंकि उनका वो पढ़ा हुआ नहीं होता, आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं आता। वे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से सही नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों, प्रश्नों को हल करते समय कुछ तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है? फर्स्ट है, जैसे गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ना चाहिए। पहली बार में समझ ना आए तो शब्दों, अंशों, वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए। मूल भाव मीन्स मोटिव क्या है इसका। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हैं तो उनका अर्थ गद्यांश का प्रसंग यानी कि टॉपिक या विषय, थीम जो भी है, में जानने की कोशिश करनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। फिर प्रश्नों को पढ़कर उत्तर खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। शीर्षक एक सटीक, शीर्षक मीन्स टाइटल, शीर्षक एक सटीक, सटीक मीन्स एग्जैक्ट, बिल्कुल सही होना चाहिए। उत्तर की भाषा, जिस मतलब जो आप उत्तर लिख रहे हो प्रश्न का, तो उसकी जो भाषा है सरल, सुबोध, प्रवाहमयी होनी चाहिए। उसमें कोई घुमाव फिराव नहीं होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय हमेशा ध्यान रखें कि गद्यांश पर ही आधारित हों। अपने विचार या अपनी राय कभी नहीं देनी चाहिए। अति लघु मीन्स वेरी शॉर्ट तथा लघु यानी कि शॉर्ट आंसर की शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सही शब्दों में देना चाहिए। घुमा फिराकर उत्तर देने का प्रयास
नहीं करना चाहिए। तो बेटे ये सिलेबस में आपकी दोनों क्लासेस में है, 9th में भी और 10th में भी। फ़र्क ये है कि जो 9th क्लास का गद्यांश आएगा उसके जो हमने क्वेश्चन हल करने हैं वो 10 मार्क्स के हैं, और 10th को ये आएंगे 5 मार्क्स के, 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटे इस आपको पता लग गया है कि हमने अपठित गद्यांश से प्रश्नों को हल कैसे करना है। तो इसके बाद में आपको अपठित गद्यांश और उसके प्रश्न भेजती हूँ, वो आप सॉल्व करना और उसके बाद आंसर की से आप उनको चेक कर लेना कि आपके आंसर कहाँ तक सही है। ओके, थैंक यू।